माय डियर स्टूडेंट्स, आज का विषय है कंपोजिशन सीरीज एंड प्रिंसिपल सीरीज। ए सब नॉर्मल सीरीज HI of a group G is a composition series if all the factor groups HI plus 1 बटे HI आर सिंपल। एक नॉर्मल सीरीज है, इस नॉर्मल सीरीज को सब नॉर्मल सीरीज को कंपोजिशन सीरीज कब कहेंगे? यदि इसके सारे फैक्टर ग्रुप क्या हों? सिंपल हों, आर सिंपल। यदि ये सीरीज नॉर्मल की बजाय सब नॉर्मल की बजाय नॉर्मल की होती तो यहां पर कंपोजिशन की जगह पर वर्ड क्या आ जाता? प्रिंसिपल। करेक्ट। तब यहां पर ये जो H नोट है, ये H1 है, H2 है, HN है, ये G के भी नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यदि ग्रुप एबिलियन हो, एबिलियन ग्रुप में प्रत्येक सब ग्रुप G के अंदर ऑलरेडी नॉर्मल होता है, इसलिए उसमें कंपोजिशन सीरीज और प्रिंसिपल सीरीज के कंसेप्ट में कोई फर्क नहीं होता। ओके। अब माय क्वेश्चन ऑफ टुडेज, फाइंड ऑल द कंपोजिशन सीरीज ऑफ Z60। Z60 के पहले सब ग्रुप की लिस्ट करते हैं। ये एक ऑर्डर का सब ग्रुप है, ये दो ऑर्डर का सब ग्रुप है, ये तीन ऑर्डर का सब ग्रुप है, चार ऑर्डर का सब ग्रुप भी इसके पास होगा जो 15 से जनरेट होगा, फिर 6 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा, 5 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा जो 12 से जनरेट होगा, फिर 6 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा जो 10 से जनरेट होगा, फिर 10 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा जो 6 से जनरेट होगा, 12 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा जो 5 से जनरेट होगा, 15 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा जो 4 से जनरेट होगा, 20 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा जो 3 से जनरेट होगा, 30 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा जो 2 से जनरेट होगा, और 60 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा जो 1 से जनरेट होगा। ठीक है। अब पहली बात यह है कि Z60 का हम एक नॉर्मल सब ग्रुप लेना चाहते हैं H। शर्त ये होनी चाहिए कि Z60 बटे H क्या होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि ये एक साइक्लिक ग्रुप है। क्या है? तो इसके जो भी क्वेश्चन ग्रुप बनेंगे वो भी साइक्लिक बनेंगे। और साइक्लिक ग्रुप सिंपल जब होता है वो ZP टाइप का, वेयर P इज प्राइम। अदरवाइज ये सिंपल नहीं होता। जैसे कि ये सिंपल नहीं होता। इसके 3 सब ग्रुप होते हैं, एक 1 ऑर्डर का, एक P ऑर्डर का, एक PQ ऑर्डर। एक 1 ऑर्डर का, एक P और एक P स्क्वायर का। ये भी सिंपल नहीं होता। इसके 4 सब ग्रुप होते हैं, 1 P Q और P स्क्वायर। हर स्थिति, इसके अलावा हर स्थिति में आपको एक प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप मिलेगा। तो इसका मतलब है आपको इसका डिवाइड करके जो क्वेश्चन ग्रुप बने उसका वो ZP के है, ZP के आइसोमॉर्फिक है। तो क्योंकि इसके सारे सब ग्रुप साइक्लिक है, ये साइक्लिक है,
इसके सारे सब ग्रुप भी साइक्लिक होंगे और इसके सारे क्वेश्चन ग्रुप भी साइक्लिक होंगे। अब हम यदि डिवाइड में ये करते हैं तो आइसोमॉर्फिज्म क्या देगा, ये मैं एक एक करके चल रहा हूं। Z6/0 ये आपको ये देगा, ये तो सिंपल नहीं बनेगा। यदि आप ये लेते हो तो हमें Z30 मिलेगा आइसोमॉर्फिक, वो भी नहीं, क्योंकि देखो इसमें 60 एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट, 30 ऑर्डर का साइकिल ग्रुप ये बनेगा। इसमें 3 एलिमेंट, तो 20 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप ये बनेगा, ये भी सिंपल नहीं होगा। ये करेंगे 15 ऑर्डर का, ये भी सिंपल नहीं होगा। बारह ऑर्डर का, ये भी सिंपल नहीं होगा। 6 ऑर्डर का, ये भी सिंपल नहीं होगा। 10 ऑर्डर का, ये भी सिंपल नहीं होगा। गलत गलत गलत। 15 12 ये होगा जी हमारा 10 ऑर्डर का, 30 ऑर्डर का, 20 ऑर्डर का, 15 ऑर्डर का, 12 ऑर्डर का, 6 ऑर्डर का। दिस इज ऑफ ऑर्डर 10, दिस इज ऑफ ऑर्डर 6, कोई भी नहीं होगा। नेक्स्ट 5 ऑर्डर का, ये होगा सिंपल फर्स्ट। देन दिस Z4 सिंपल नहीं होगा। Z3 सिंपल होगा, ये सिंपल होगा, ये तो प्रॉपर ही है, नहीं है। तो ओनली 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो Z60 से 3 पॉसिबिलिटी निकलेंगी। पहली पॉसिबिलिटी है 5, ये 12 ऑर्डर का सब ग्रुप है। दूसरी पॉसिबिलिटी है हमारे पास 3, तीसरी पॉसिबिलिटी है हमारे पास 2। ये 12 ऑर्डर होगा तो ये डिवाइड करके Z5 आएगा, ये Z3 आएगा और ये Z2 आएगा। अब हम अगला काम इससे करेंगे स्टार्ट, ठीक है। पहले वो ग्रुप देखेंगे जिसमें ये सब ग्रुप हो, इसके अंदर एलिमेंट है 5 10 15 20, ठीक है। जो इसके अंदर हो, इसके अंदर जो एलिमेंट है वो 5 10 15 20 है। एक तो ये सब ग्रुप होगा, ये 30 वाला भी होगा, 20 वाला भी होगा, 15 वाला भी होगा, 12 वाला नहीं होगा, 10 वाला होगा, 6 वाला नहीं होगा, 5 वाला होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 5 वाला तो इट सेल्फ हो गया। अब हमने जो इसके सब ग्रुप देखने हैं वो यहां से देखने हैं। यदि मैं ये 5/0 देखता हूं तो मेरे को 12 ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा। यदि मैं दिस 5/30 देखता हूं, इसमें 12 और इसमें 2, Z6 सिंपल नहीं है। यदि मैं यहां 20 लेता हूं, इसमें हो जाएंगे 3, 12 3 4, ये भी सिंपल नहीं है। 15 देखिए 12 Z3, यस सिंपल आ गया भाई। इसको आपने स्टडी नहीं करना, इस पे आ जाओ। 30 Z5, इसका मतलब इससे छोटा क्या आएगा, ये आ गया जी 15। इसके बाद जो आएगा दूसरा आएगा जी 10। अब इसके आगे आपने और देखना, इसी प्रकार इनके देखना। तो इस प्रकार हम इसकी क्या बना लेंगे, एक कंपोजिशन सीरीज बना लेंगे। इसे आप प्रिंसिपल सीरीज कहिए या कंपोजिशन सीरीज करिए, आप टोटल 12 कंपोजिशन सीरीज आएंगी। यहाँ पे टोटल 12 कंपोजिशन सीरीज आएंगी। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप इन 12 में से कोई भी कंपोजिशन सीरीज बनाओगे तो उनके क्वोशंट ग्रुप ये या ये आएंगे।
हाँ, इनका ऑर्डर बदल सकता है बट आएंगे इन्हीं में से। इसका एक मीनिंग और भी हो गया कि ऑल द कंपोजिशन सीरीज आर आइसोमॉर्फिक। अगला क्वेश्चन है Z48 की कितनी कंपोजिशन सीरीज होंगी, ये आपके लिए होमवर्क है। एक छोटा सा सवाल और लेते हैं और फिर आज नमाज की कंप्लीट करेंगे। यदि G एक साइक्लिक ग्रुप है और ग्रुप का ऑर्डर P1 इंटू P2 है, तो क्वेश्चन वेयर P1 एंड P2 आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स, तो कितनी डिस्टिंक्ट कंपोजिशन सीरीज बनेगी? ठीक है बेटा, कितनी डिस्टिंक्ट कंपोजिशन सीरीज बनेगी? देखिए, यदि साइक्लिक ग्रुप है तो इसको हम ये ले सकते हैं, जो कि 1 से जनरेट होगा। तो पहले हम इसका एक नॉर्मल सब ग्रुप लेंगे जो जनरेट हो P1 से। ये जो सब ग्रुप होगा इसका ऑर्डर P2 होगा और ये आइसोमॉर्फिक होगा ZP2 के। ये फर्दर केवल ये बनाएगा और नहीं बना सकता। सिमिलरली यदि हम ये ले लेते और इसका सब ग्रुप P2 से जनरेटेड लेते तो उसके बाद ये आता, तो टोटल कितनी बनेगी जी? 2। यदि ZP1 P2 P3 होता तो सबसे पहला जो यहां हम जनरेट करते वो क्या करते, किससे करते? P1 P2 से करते, क्योंकि जो ये बनेगा ये बनेगा ZP3। या फिर हम सब ग्रुप बनाते P1 P3 से, या हम बनाते P1 P2 P3 की बजाय P2 P3। अब इसके सब ग्रुप की दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो इससे बनेगा देखो ये 1 से जनरेट हुआ था। अब हमने इस प्रकार की पॉसिबिलिटीज को स्टडी करना है। ठीक है, ये गलत लिख दिया मैंने, इसको दोबारा बताता हूँ। ZP1 P2 P3 ये 1 से जनरेट होता है। हम यहां पर नॉर्मल सब ग्रुप लेंगे जो P1 से जनरेटेड हो, इसका ऑर्डर आएगा जी P2 P3। तो यहां जो बनेगा ग्रुप उसका आएगा ZP1। तो ये प्राइम ऑर्डर का हो गया, तो ये सिंपल हो जाएगा, एक पॉसिबिलिटी। दूसरा यहाँ P2 ले सकते हो, तीसरा यहाँ P3 ले सकते हो। 3 पॉसिबिलिटी तो ये होगी। इसके बाद आगे यहां पर आप P1 P2 P1 P3 2 पॉसिबिलिटी यहां आएंगी आपके पास। इससे छोटे की लेनी है तो एक पॉसिबिलिटी आएगी आपके पास P2 P1, एक P2 P3। इससे छोटे की लेनी तो पॉसिबिलिटी आएगी आपके पास P3 P1 P3 P2। टोटल कितनी पॉसिबिलिटी आई बेटा? 6। यहां 2 आई, यहां 6 आई। यदि ग्रुप का ऑर्डर P1 P2 PR होता तो कितनी आती जी? R फैक्टोरियल। ऐसे Z60 में आपने ये बनाए हैं। हम वेरीफाई कर सकते हैं कि इसकी 12 पॉसिबिलिटी क्यों आई है। 12 वाई, देखो ये 4 है, ठीक है। 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई ये 2 बार आया है इसलिए 2 फैक्टोरियल 12। इस प्रकार हमें पता लग सकता है। जैसे Z48 कितनी आएंगी, ये भी इसके प्राइम फैक्टर, जैसे प्राइम फैक्टर बनाओ, एक तो बनेगा 48 का 2, 24 2 12 2 6 2 3 3। तो इसके बनेंगे Z2 Z2 Z2, चेक कर लेना बेशक, Z2 Z3। तो 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल
आंसर आएगा 5। थैंक यू वेरी मच। कल हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे आगे, एंड डू टिल यू विल डू द क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज।